अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। बात आज हम करने जा रहे हैं NASTP के हवाले से। NASTP में दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देखे गए थे, एक कैनार्ड्स वाला और एक बगैर कैनार्ड्स के, और उसका डिज़ाइन था रशियन Su-57 जैसा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री भी थी कि ये न्यू एयरक्राफ्ट क्या है और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स कोई रशियन साइड पर भी इंटरेस्ट ले रही है। उस हवाले से एक नई तस्वीर आई है जिसमें कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। इससे पहले हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान मिलकर कान एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इनके तीन कंट्रीज मिलकर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे। उसके दौरान ही NASTP यानी कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पर फीचर एक वीडियो रिलीज़ की जाती है। इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स के मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हमें देखने को मिलती है। जो अपकमिंग सुसाइड ड्रोन्स हैं, उसके अलावा हाई स्पीड टारगेटिंग ड्रोन है, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें क्यूबसेट्स का प्रोजेक्ट यानी कि स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और दूसरा बहुत कुछ भी हमें देखने को मिलता है। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड रिप्लाइज में भी पिन कर दूंगा। और वहाँ एक एयरक्राफ्ट देखा गया था जो Su-57 एयरक्राफ्ट जैसा था, जिसके बारे में मैंने तब कहा था कि इसके बारे में तो मुझे भी समझ नहीं आ रही और बहुत से लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। बहरहाल इस बारे में एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि तीन एयरक्राफ्ट के मॉडल पड़े हुए हैं। सबसे आगे तो JF-17 थंडर है, उसके राइट साइड पर अगर आप देखें तो कैनार्ड्स वाला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि इससे पहले हम पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियोस में भी देख चुके हैं। ये बेसिकली जब पाकिस्तान का शुरू में प्रोजेक्ट अज़म लॉन्च किया गया था 2017-2018 में एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब के अंडर, तो तब पाकिस्तान ने अपने कुछ डिज़ाइंस पर काम किया था। और उसके लेफ्ट साइड पर हमें बगैर कैनार्ड्स के एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है जिसकी शक्लो शुबाहत Su-57 एयरक्राफ्ट जैसी है। इसके पीछे इस एयरक्राफ्ट की फिजिकल कैपेबिलिटीज़ दिखाई गई हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। इसके क्या मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा और सारा कुछ उससे रिलेटेड। बहरहाल उसे जूम नहीं किया जा सकता क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि जूम करके हम उसे पढ़ सकें। यहाँ एटलीस्ट हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब शुरू में प्रोजेक्ट अज़म को लॉन्च किया, बहरहाल अब मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट अज़म नहीं है। प्रोजेक्ट अज़म शुरू में था लेकिन बाद में प्रोजेक्ट अज़म को कैंसिल कर दिया गया था और ये तय पाया था कि पाकिस्तान अपने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को, नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को मुख्तलिफ जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के अंडर मुख्तलिफ कंपनीज काम करती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनको बांट देगा। जैसा कि जो पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स हैं ये गिड्स बनाएगी। पाकिस्तान का जो इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा ये गिड्स बनाएगी। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को, कुछ प्रोजेक्ट्स एयर वेपन कॉम्प्लेक्स को दे दिए गए। तो इस तरह जो प्रोजेक्ट अज़म का कॉन्सेप्ट था वो शुरू में कैंसिल कर दिया गया था। पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन वैसी ही रही, बस समझ लें कि नाम बदल दिया गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया NASTP से। और ये जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दो कंसेप्ट हैं, ये वो बुनियादी तौर पर कंसेप्ट थे जिन पर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काम की शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान ने दो तरह के डिज़ाइंस चूज़ किए, पहला कैनार्ड्स की तरह जो कि काफ़ी हद तक J-20 जैसा आपको नज़र आएगा, और दूसरा बगैर कैनार्ड्स के एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि आपको काफ़ी हद तक Su-57 या F-22 जैसा नज़र आएगा। इसकी सेम मिसाल आपको TFX एयरक्राफ्ट की भी देखने को मिलेगी। जो कान एयरक्राफ्ट का मौजूदा डिज़ाइन आपके सामने है, शुरू में ये डिज़ाइन था ही नहीं। शुरू में कान एयरक्राफ्ट के 3-4 डिज़ाइन डिस्कस किए गए थे, उनमें से एक डिज़ाइन कैनार्ड्स वाला भी था। बहरहाल इस वक्त जो ये दो डिज़ाइंस NASTP में रखे गए हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू में इन डिज़ाइंस पर काम करती आ रही थी और आने वाले वक्त में इन पर काम ओबियसली जारी रहेगा। और देखना ये दिलचस्प होगा इन दो कंसेप्ट्स में से, यानी कि एक कैनार्ड्स वाला एयरक्राफ्ट और एक बगैर कैनार्ड्स के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मॉडल है, इनमें से किस एयरक्राफ्ट को हतमी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में आगे लेकर चलती है। हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स अपने दोस्त कंट्रीज़ को इस प्रोजेक्ट में लेकर आएँ, क्योंकि कान एयरक्राफ्ट ही वो एयरक्राफ्ट नहीं होगा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। एक पाकिस्तान बड़ी फ्लीट रख सकता है मुस्तकबिल में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि मुस्तकबिल की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है और खित्ते की जो सूरत हाल है और जिस तरह आने वाले वक्त में दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अफ्रीका में आप देखें कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इस वक्त यूक्रेन रशिया वॉर जारी है, और आने वाले वक्त में ये जो साउथ एशिया का रीजन है, ये जनूबी एशिया का इलाका, ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला काफ़ी ख़राब हैं, दूसरी तरफ इंडिया की साइड को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाइना के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी। और बहरे हिंद में जो अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थ्रू, ताकि वो इंडिया की मदद कर सके और चाइना को डैटर कर सके। इन तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट के अलावा भी मुख्तलिफ दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। एटलीस्ट पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को
ऑपरेट करेगा अपने मुस्तकबिल में। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं, यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैनार्ड के साथ और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बगैर कैनार्ड के, ये उस तमाम डॉक्ट्राइन का पेश खैमा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।